और पीएम नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, एनएसए इस बैठक में मौजूद और मीटिंग में तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल हैं। तो देखिए, आपको बताएं कि डीजीएमओ, दोनों देश के डीजीएमओ की वार्ता होने वाली है और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर यह बैठक चल रही है। और इस बैठक में तमाम जो दिग्गज मौजूद है, यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री, एनएसए, इन तमाम जो पूरी जो जानकारी अब तक के क्या डेवलपमेंट्स रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये जानकारी दी जा रही है। और इसी के साथ साथ मीटिंग में तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद हैं। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र त्रिवेदी, एयरफोर्स चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, इसी के साथ नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो ये अपडेट और इसी के साथ तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हाई लेवल बैठक जारी है। और बीते दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर करीब 2 घंटे तक मीटिंग रही। रक्षा मंत्री और तीनों सेना प्रमुख इस बैठक में मौजूद रहे। कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत हुई। सीजफायर को लेकर ये बैठक काफी ज्यादा अहम रही। 2 घंटे तक बैठक चली। बैठक में सैन्य कार्रवाई रोकने पर भारत और पाकिस्तान के बीच सहमति बनने के एक दिन बाद हुई। और बैठक के बीच में ही वायु सेना ने सोशल मीडिया पर जानकारी भी शेयर की थी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और इसके बारे में जल्द जानकारी दी जाएगी। फिर देखिए, जब सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो तमाम बातों का जिक्र किया जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर से क्या हासिल हुआ, क्या अचीव किया। इसी के साथ ये भी कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा और अगर पाकिस्तान कोई हरकत करता है, कोई नापाक कोशिश करता है तो कार्रवाई होगी। यानी कि पाकिस्तान से गोली चली तो यहां से गोला चलेगा, ये स्टेटमेंट दिया गया। तो भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ टकराव रोकने के लिए समझौते में किसी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं की और भारत पाकिस्तान के बीच डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी कि 2 डीजीएमओ स्तर की बातचीत के बाद फायरिंग रोकने पर फैसला हुआ। और आज का भी दिन देखिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि डीजीएमओ की बातचीत होने वाली है और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर यह बड़ी बैठक चल रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि देखिए, बीते दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एक बड़ी बैठक हुई थी और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा हुई थी। और आज की ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाहिर तौर पर पूरी जानकारी ले रहे हैं और अभी तक के क्या डेवलपमेंट्स रहे हैं। तीनों सेना प्रमुख यहाँ पर मौजूद हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर यहाँ पर मौजूद हैं और इसी के साथ साथ आप देखिए, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद हैं, सीडीएस यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी जो जानकारी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शेयर की जा रही है। इससे पहले रविवार को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डिटेल बताई गई थी। उन्होंने कहा कि जो टारगेट था उसे हासिल किया गया। 100 से ज्यादा आतंकी स्ट्राइक में मारे गए और उसमें हाई वैल्यू टारगेट भी शामिल थे। तो सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम बड़ी बातें हुई थी और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर करीब 2 घंटे ये बैठक चली। और देखिए, आज भी ये मीटिंग हाई लेवल बैठक जारी है और जिसमें तमाम जो तीनों सेना के प्रमुख मौजूद हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर यहाँ पर मौजूद हैं, सीडीएस यहाँ पर मौजूद हैं, एनएसए अजीत डोभाल यहाँ पर मौजूद हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। दोनों देशों के डीजीएमओ की बातचीत होगी और ऐसे में इससे पहले ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी खबर पर आपको बताएं कि लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हॉटलाइन पर यह बातचीत होने वाली है दोनों देशों के डीजीएमओ की और सीज फायर के बाद ये पहली बार बातचीत होगी। तो जाहिर तौर पर आप देखिए कि कल की बैठक में भी साफ संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। भारत की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया और ये भी जानकारी सेना की तरफ से दी गई कि इस ऑपरेशन यानी कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बताया गया कि हमने क्या अचीव किया और ये ऑपरेशन सिंदूर जारी भी रहेगा। और इसी खबर पर एक अपडेट के साथ संवाददाता अक्षय राय हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अक्षय, जाहिर तौर पर यह बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर यह हाई लेवल मीटिंग, इस मीटिंग को लेकर क्या कुछ अपडेट है? और देखिए, लगभग बैठक ये देखें तो फिर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और 40 मिनट से ज़्यादा का समय हो गया, बल्कि 1 घंटे हो गए। ये बैठक प्रधानमंत्री आवास पर जारी है। तीनों सेनाओं के प्रमुख इसमें बैठक में शामिल हैं, एनएसए शामिल हैं, सीडीएस मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में मौजूद हैं। ये माना जा रहा है कि डीजीएमओ लेवल पर बैठक जो होनी है, जो बातचीत होनी है, हॉटलाइन पर दोनों देशों के डीजीएमओ जो बातचीत करेंगे उसका पॉइंट ऑफ एजेंडा इस बैठक से के जरिए तय करने की कोशिश की जा रही है। और ये
माना जा रहा है कि कुछ देर बाद वो बातचीत डीजीएमओ लेवल पर शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी तक बातचीत शुरू नहीं हुई, ये खबर निकल कर सामने आ रही है। ये माना जा रहा है क्योंकि 12 बजे का समय था, तो कभी भी बातचीत हो सकती है। यहाँ से इन्फॉर्मेशन डीजीएमओ को जाएगा, जो फिर क्या कुछ चर्चा करनी है। आतंकवाद के खिलाफ भारत का कड़ा रुख है, ये पहले से ही तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी हालत में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान को भी इसी की तरफ इशारा भी किया जाएगा, बातचीत की जाएगी और कड़े शब्दों में उसको बताया जाएगा कि किसी भी हालत में सीमा पार से जो आतंकवाद है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि किस तरह से सेना अभी तैनाती मोड में है, क्योंकि ये जरूर कहा जा रहा है कि ऑपरेशन जो सिंदूर है वो पूरी तरह से अभी भी जारी है। इसका मतलब सेना सतर्क है। हालांकि सीज फायर है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है अपनी तैयारियों को लेकर के। इसीलिए तीनों सेनाओं के प्रमुख को बुलाया गया है कि क्या कुछ हम पॉइंट ऑफ एजेंडा पाकिस्तान के सामने रख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि सेना की जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर तैनाती है वो किस तरह से रखी गई है। इसके अलावा आंतरिक सुरक्षा है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है ऐसे समय में, क्योंकि जो आतंकवादी हैं वो निश्चित रूप से घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और इंटेलिजेंस इनपुट भारत को मिला है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बैठक के पॉइंट ऑफ एजेंडे को लेकर के जब बातचीत डीजीएमओ लेवल पर होती है तो क्या कुछ निकल के सामने आ पाता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 2:30 बजे जो डीजीएमओ हैं राजीव घई वो मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ आर्मी और नेवी और एयरफोर्स के अधिकारी भी उस समय मौजूद रहेंगे, ताकि जो भी बातचीत हुई है पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान किस एजेंडे पर पूरी तरह से सहमत हुआ है, क्योंकि अभी तक सीज फायर है। सीज फायर होने का मतलब है कि सेना कोई कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन पाकिस्तान को निश्चित रूप से जवाबदेह बनाने की कोशिश होगी कि आप तय कीजिए कि आतंकवाद के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भारत ने पहले ही कह दिया था कि जिस तरह से कार्रवाई हुई है 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ है। जब बीते दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर जब बड़ी बैठक हुई तो ये साफ संदेश था, सभी को साफ संदेश था कि अगर पाकिस्तान आगे भी कोई ऐसी नापाक हरकतें करता है तो उसे जवाब दिया जाएगा, यानी कि पाकिस्तान से अगर गोली चलती है तो यहां से गोला चलेगा। आप जरा ये भी बताएं कि डीजीएमओ की जो बातचीत होने वाली है, क्या इस मीटिंग के बाद तय मानी जाए कि बातचीत होगी, यहां से एजेंडा तय करने के बाद वहां पर बातचीत हो सकती है? कोई अपडेट है क्या इसे लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यही है कि अब खबर आ रही है कि बैठक यहाँ पर खत्म कभी भी हो सकती है। शायद बैठक खत्म हो गई है, अब अधिकारियों के निकलने का सिलसिला शुरू होगा। राजनाथ सिंह का जो कॉन्वॉय है वो अब तैयार है। इसका मतलब कि अब बैठक खत्म हो गई है। लगभग 1 घंटे तक ये बैठक चली है। राजनाथ सिंह का ये जो काफिला आप देख सकते हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निकले हैं, ये आपको तस्वीरों में नजर आ सकते हैं। और बैठक प्रधानमंत्री आवास पर जो चल रही थी वो फिलहाल खत्म हो गई है। और ये साफ तौर पर है कि ये इंगित करता है डीजीएमओ लेवल की जो इंफॉर्मेशन दी जानी थी डीजीएमओ को दी जा चुकी है। अब बातचीत वहाँ पाकिस्तान से शुरू होगी कि किस तरह से बातचीत करनी है, क्या कुछ एजेंडे रखने हैं। और भारत जो चाहता है कि आतंक पर हर हाल में पाकिस्तान कार्रवाई करे, ये प्रमुख एजेंडा लगभग रहा है। जी बिल्कुल अक्षय, एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि आज पाकिस्तान जो है अगर कोई कार्रवाई करता है, यानी कि कोई फिर से एक्टिविटीज या नापाक हरकतें करने की कोशिश की जाती तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा।